हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, अब मैं एक्चुअली आप लोगों के माइंड स्टेट पे इस वक्त थोड़ा सा फोकस करना चाहती थी कि आपके और आपके पर्सन के जो मेंटल स्ट्रगल्स है, ठीक है ना, मुझे वो थोड़ा सा समझना था। लाइक परसों और कल, ठीक है, आप लोगों ने फील किया होगा एनर्जीज बहुत इंटेंस रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्चेज हुए हैं, ठीक है, एंड वी इट्स नॉट ओवर, ठीक है, इट्स नॉट ओवर। जो एम्बियंस मैं कलेक्टिव की महसूस की, इट वॉज़ वेरी स्टिकी। एक चिटचिटापन था विच टेल्स मी कि बहुत ह्यूमिडिटी है, ठीक है, एंड आपके आसपास हर जगह आई फेल्ट कहीं ना कहीं पानी गिर रहा है, विच टेल्स मी कि एनर्जी कहीं ना कहीं लूज़ हो रही है, लीक हो रही है, ठीक है ना। अपने घर के टैप्स वगैरह को चेक कीजिए कि कहीं से पानी लीक तो नहीं हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि आपके सिस्टम से, आपके भीतर कहीं पर एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है ना। आई फेल अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक रीडिंग में बैठने से पहले ही लिजू ऊपर से ऐसे जंप की एंड पूरा पानी गिरा रही। सो इट्स लाइक पानी फिर गया हो, ठीक है, किसी चीज़ में पानी फिर गया हो, इट्स ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, पूरा एक मेसी वाला सिचुएशन हो रखी हुई है। तो अब ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। ऑनेस्टली मुझे आप दोनों की एनर्जी लगी, ठीक है ना। इट वॉज़ वेरी इंटैंगल्ड ऐसे करके, यंग यंग जैसे एकदम थोड़ा सा उनका है, थोड़ा सा आपका है। तो जहाँ पर जो एनर्जीज मुझे फील होगा, मैं वैसे कॉल आउट करूँगी, एंड ये आपके खुद के स्ट्रगल्स हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर रोल स्विच कर लीजिएगा, ठीक है ना। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ है वो ये कि यहाँ पर कोई है जो एक रिलेशनशिप की एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। एंड इट फील्स मोर लाइक कि आपकी एनर्जी है कि आप किसी एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इट्स बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चुना है या आपको धोखा दिया, ठीक है, आपसे ज़्यादा किसी और को प्रेफरेंस दिया है, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, इट विल मीन आपके लिए, आपके दिमाग में कि आप डिज़ायरेबल नहीं हो, कि आप लवेबल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि किसी और ने नहीं। ये अगर किसी और ने किया होता, कोई राह चलता इंसान अगर आपको ऐसे रिजेक्ट करता, तो यू वुड हैव बीन लाइक आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक कुछ वक्त में आप गेट ओवर कर सकते थे कि यार हाँ ठीक है कोई नहीं। बट द फैक्ट कि ये आपका अदर हाफ ने कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट किया है, एंड द फैक्ट कि आप अपने पर्सन के नज़र में इम्पोर्टेंस नहीं पकड़ते हो, ये आपको अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट्स लाइक आपका जो ये रिजेक्शन वाला फियर है ना, ठीक है, इट्स नॉट अबैंडनमेंट फियर, इट इज़ मोर लाइक रिजेक्शन वाला फियर, कि आप आपके पर्सन के नज़र में इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करते हो या गुड इनफ नहीं हो। ये इंटायर रियलाइजेशन आपको अंदर से तोड़ सकता है बॉस, ठीक है ना। एंड इसीलिए आई फील कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये आसान है अपने आप से कहना कि नहीं, शायद उसने धोखा नहीं दिया था, शायद वो अच्छे माइंड स्पेस में नहीं था, इसलिए वो समझ के भी नहीं समझ पाया। बट देन सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप को तसल्ली देना। आई फील आप बहुत लंबे समय से अपने आप को तसल्ली भी दे रहे थे इस बात को लेकर कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझसे प्यार ना करे या मुझे अपनाना ना चाहे। बट यहाँ पर ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई एक्सटर्नल इशू हुआ होगा, बट ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझसे प्यार ही ना करे या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंस ही ना रखूँ। तो इट्स अ स्ट्रगल आपके भीतर इस बात को डाइजेस्ट करना कि आप भी रिजेक्टेड हो सकते हो, और वो भी किसी और ने नहीं, आपके अदर हाफ ने आपको किया हुआ है। कि आपके पर्सन के मुताबिक शायद आप में कुछ ऐसी टॉक्सिसिटीज़ है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, विच लीड्स टू अगेन कि
रिजेक्शन, ठीक है ना। इट्स लाइक आपके लिए बहुत मुश्किल रहा ये एक्सेप्ट करना कि आपके अदर हाफ ने आपको रिजेक्ट किया होगा यहाँ पे। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो स्पिरिट ने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया, लिसन, हर कनेक्शन में, हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है बॉस, ठीक है। ये वन चाक्रा इश्यूज एंड द डिफ़िकल्टीज़, हम एक होकर भी बहुत डिफरेंट है। यंग यांग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पोलर ऑपोजिट, ठीक है। एक चीज़ शायद अब तक किसी ने भी, ठीक है, हमारे टैरो वर्ल्ड में ये ट्विन कनेक्शन में किसी ने मेंशन नहीं किया, और ये बात मैंने अलग तरीके से कहा था, अब मैं एक और तरीके से ये बात आपको कहती हूँ कि जब हम हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम कनेक्शन को रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने आप को रिजेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि जो टॉक्सिक हिस्से है ना, जो एक्चुअली रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है या फिर हमें हमारे बेस्ट पोटेंशियल में जाने में हमें रोक रहा है, हमें उससे लेट गो करना है। आपके पर्सन ने जिस बात के लिए आपको रिजेक्ट किया था वो आपकी टॉक्सिसिटी थी, प्रॉब्ली आपके प्लेयर वेज थे, ठीक है, आपके टू माइंडेड होने की वजह से था, ठीक है। आपके लिए आप कंफ्यूज्ड होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आपका पर्सन बाहर से जब आपको देख रहे हैं, दे कुड अंडरस्टैंड कि आप रिलायबल नहीं हो बॉस, आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप मुड़ सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट स्टेडी। आपके अंदर डर फैक्टर काम कर रहा है, रिजेक्शन फैक्टर काम कर रहा है, आपके भीतर अबैंडनमेंट इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़ आपने अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया है, विच मीन्स कि अगर कोई आपको चाबी लगाएगा, ठीक है ना, आपको प्रोवोक करेगा, तो आप बहुत आसानी से दूसरों के हाथों कठपुतली की तरह आप नच सकते हो, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका पर्सन भी हर्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में आप जो हीलिंग कर रहे हो, इट्स नॉट दैट, कई बार आपने सुना होगा, रीडर्स कहते हैं, हीलर्स कहते हैं कि यू हैव टू लेट गो, कंट्रोल को छोड़ो, लेट गो ऑफ द कंट्रोल फैक्टर, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो कंट्रोल फैक्टर है ना, ये टॉक्सिक है बॉस। ये कंट्रोल वाला एलिमेंट तब आता है जब हमारे अंदर कोई कमज़ोरी होती है और हम उस कमज़ोरी को जकड़ के बैठे हुए रहते हैं। हमें उस कमज़ोरी को लेट गो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कनेक्शन ख़त्म हो जा रहा है, नहीं, ये जो कमज़ोरी हमारे कनेक्शन को भीतर ही भीतर उसको ख़राब किए जा रहे हैं ना, हम उससे रेक्टिफाई कर रहे होते हैं। क्या आपने अब तक जितना भी हीलिंग किया है, हर बार हीलिंग करने के बाद, हर बार जब आप किसी इशू को रिलीज़ करते हो, हील करते हो, क्या आपने ये नोटिस नहीं किया कि आप और भी ज़्यादा वननेस में आते हो, लाइक वननेस की एक अलग ही लेवल, एक अलग ही डेप्थ आप एक्सपीरियंस करते हो? क्या हर बार आपके ट्विन के लिए जो आपके मन में प्यार है, क्या उसकी गहराई और ज़्यादा गहरा नहीं हो जाता है? इट्स लाइक कितना गहरा है ये प्यार, कितनी डीपली हम लोग कनेक्टेड हैं, द फैक्ट दैट वी आर इन्फिनिट, क्या इस बात का हर बार एक नया एहसास नहीं छू जाता है? यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ दैट फियर कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी टॉक्सिक हैबिट को, टॉक्सिक पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हो, आपका पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहा है, बल्कि यही टॉक्सिसिटी एक ब्लॉकेज बन के आप दोनों के बीच में डट के बैठा हुआ है। आपको उस ब्लॉकेज को हटाना है ताकि चीज़ें स्मूथ आउट हो सके। सो आई रियली फील इस वक्त, ठीक है, आपका पर्सन अपने मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करे, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर उनके जो बिहेवियर पैटर्न रहा है ना बॉस, ठीक है ना, चीज़ों को बस एक ही तरीके से देखना, हाँ, बहुत स्टबनली, एरोगेंट तरीके से उस चीज़ को बार बार करके किए जाना, ठीक है, जबकि उसका रिजल्ट बार बार करके एक ही आ रहा है, बट दे आर नॉट चेंजिंग इट, ठीक है ना। दे आर अंडरस्टैंडिंग कि उनका तरीका फ्लॉड है,
इट्स नॉट करेक्ट। आई फील आप अपने पर्सन के लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए थे। लाइक बीइंग ट्विन, आप ऑब्वियसली आप एक दूसरे की ज़िंदगी को उथल पुथल कर चुके होंगे, लाइक पूरा 180 घुमा दिया होगा, दैट्स फाइन। बट दिस इज़ लाइक अ मेंटल वेव, जहाँ पर वो एक तरीके से चल रहे थे एंड आप यहाँ पर आते हो एकदम आराम से, एकदम स्वैग के साथ, एंड देन यू टेल दिस पर्सन एकदम फियरलेस आराम से आकर के आप कहते हो कि अच्छा तुम जो ये कर रहे हो इसको थोड़ा इस डायरेक्शन से देखो, तो यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, एक और नज़रिया हो सकता है। आप उन्हें उनके नज़रिया को बदलने के लिए उन्हें कह रहे थे एंड दे वर नॉट रेडी फॉर दिस, एब्सोल्युटली नॉट। कई जगह पे आपने नोटिस किया होगा बहुत सी चीज़ें आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे या कर रहे थे वो ठीक नहीं था, और आपका पर्सन आपको टोक रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त सारी बातें आपके दिमाग के ऊपर से निकल रहा था उस वक्त। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ ये प्रॉब्लम है बॉस, ठीक है ना। आई फील बहुत स्ट्रांगली ये जो वेव है ये उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। इट्स नॉट दैट कि यूनिवर्स तमाचा लगा करके उन्हें शो कर रहा है कि देख तूने यहाँ पर क्या गलती किया। नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ अ वेरी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग वाली एक एनर्जी है, ठीक है, कि हाँ तुम्हें रोना आ रहा है, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, तुम्हें बुरा फील हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, बट इसके साथ एक बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी का एक वेव आया, ठीक है, एंड इट्स होल्डिंग अ स्पेस आपके पर्सन के लिए, ताकि वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील करें, जहाँ पर वो पहले अपने ईगो के चलते या डर के चलते, या फिर आप अपनी ईगो और डर के चलते आप चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, सामना नहीं कर पा रहे थे। आपको वो स्ट्रेंथ मिल रहा है कि फाइनली आप उसे रेक्टिफाई कर सको। कई बार होता है कि हमें पता होता है कि ये गलत है बॉस, बट समहाउ चाहकर भी ना हम बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं, बिकॉज हम वो एक्शन ले नहीं पाते। लाइक चीज़ें हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हमें पता है कि हमें जा कर के उसको ठीक करना है, उसको रोकना है, बट देन कदम आगे नहीं बढ़ पाता। आपका पर्सन ऐसे ही एक सिचुएशन में थे, लाइक ऐसे स्टेट में थे कि उनके आंखों के सामने, इट्स लाइक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ कि वो रास्ते पर चल रहे, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, एंड ये दो लोग जो बाइक पे बैठे हुए थे वो गिर गए। अब ऑब्वियस सा बात है ना, सब दौड़े भागे जाएंगे, उन्हें उठने में हेल्प करेंगे, राइट। बट योर पर्सन वॉज मोर लाइक वो खड़े होकर देख रहे, दे नो कि उन्हें जा कर के हेल्प करना चाहिए, बट देन दे लाइक कोई ना कोई तो चला जाएगा। वो सोचते रहते हैं कि हाँ आई शुड गो पिक इट अप, पर वो अपना कदम आगे बढ़ा नहीं रहे। सो इट्स लैक ऑफ एक्शन। दे नो वॉट इज़ द राइट थिंग टू डू, बट दे डिड नॉट डू इट। तो ये जो लैक है इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? टू बी ऑनेस्ट, आपके और आपके पर्सन के इस वक्त माइंड स्पेस पे, क्राउन चाक्रा में, ठीक है, सॉलिड खलबली मची हुई है बॉस, ठीक है ना। आप पिछले 2 दिन में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत रोना धोना हो रहा था, ठीक है। इट्स बिकॉज दो सैडनेस कि यार मैं कितना कमज़ोर बिहेव कर रहा था। लाइक मैं कमज़ोर हूँ नहीं, बट मैंने हमेशा बिलीव किया है कि शायद मुझसे ये नहीं हो सकता। किसी ने कहा हो, या मैंने खुद से ही अपने आप से कहा है, या अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, बट ये बहुत आसान था, मैं ये बहुत पहले कर सकता था, ठीक है ना। सो आप लोगों को जो डर लग रहा है ना अपने ट्विन कनेक्शन को लेकर के, स्टॉप फियरिंग। आप जब कंट्रोल रिलीज़ कर रहे होते हो, फियर रिलीज़ कर रहे होते हो, आप एक्चुअली अपने पर्सन को खो नहीं रहे हो, ठीक है ना। आप अब दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, जो डिसबैलेंसेस है, आप उन्हें बैलेंस आउट कर रहे हो। डोंट वरी, यू कैन नॉट लूज योर ट्विन, you can't. You're eternal lovers. You will not lose your person, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट।
आराम से बिंदास बिना डरे डट के अपने डर का सामना करो एंड रेक्टिफाई ऑल दीज इश्यूज जो सरफेस हो रहा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ही मैं छोटा सा ही यहाँ पर रखना चाहती थी बिकॉज इसके बाद आई रियली वॉन्ट टू मूव इन टू द मैजिक बॉक्स एंड दूसरा रीडिंग करेंगे। सी ये 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 3 ऑफ कप्स। सो दिस टेल्स मी इट्स अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, ठीक है ना, जहाँ पर शायद आपने इमोशनली बहुत अपने आप को इन्वेस्ट किया था, या पर्सन माइट बी स्ट्रगलिंग कि वो अपने कार्मिक सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे, उस काम को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत 10-12 साल तक उस जगह पे उन्होंने काम करके अपने लिए एक एक दे बिकम कंफर्टेबल इन दैट प्लेस, ठीक है ना, एक स्टेडीनेस उन्होंने अक्वायर किया। पर अब वो रियलाइज़ करे कि ये उन्हें सोल लेवल पे फीड नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं है या प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा यहाँ पर और ग्रोथ नहीं है, पर फिर भी वहाँ से मूव आउट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो पहला कदम उनके लिए एक स्ट्रगल है, ठीक है ना। उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा कि यहाँ पर ही ग्रो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर वो हो नहीं रहा है। या फिर ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त इन्वेस्ट तो अपने आप को किया इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, घर वर बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड देन दे रियलाइज़ कि जिनके साथ वो बना रहे वो एनर्जी सपोर्टिव नहीं है, वो कंड्यूसिव नहीं है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है दैट योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि उन्हें आपके साथ बिल्ड करना था, क्योंकि जो क्वालिटीज़ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, ठीक है, वो ट्रू लव कनेक्शन, वो ट्रू सक्सेस जो वो ढूंढ रहे थे हमेशा से, वो आपके साथ था, ठीक है। पर उन्हें इस बात के एक्सेप्टेंस में भी आना होगा कि इस फॉल्स सिचुएशन में जाना भी इट वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। आपको वैल्यू करने के लिए, आपके वैल्यू को समझने के लिए भी उन्हें उस टॉक्सिक सिचुएशन में कदम रखना था, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ लाइक, आपका पर्सन लिटरली यहाँ पर रियलाइज़ करे कि उन्होंने वो काम तो तरीके से कर रहे, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, वो काम तो तरीके से कर रहे थे, लाइक उनके तरफ से वो अपना 100% दे रहे थे, सब कुछ ऑन पॉइंट था, बट जिसके साथ वो कर रहे थे, बिकॉज इट वॉज अ 2 वे रिलेशनशिप, ठीक है, एक तरफा नहीं था, जिनके साथ वो करने की कोशिश कर रहे थे वो उनके लेवल के नहीं थे, या वो उस तरीके से इन्वेस्टेड नहीं थे जिससे आपका पर्सन थे, ठीक है। योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि उन्हें एक्चुअली आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें एक्चुअली आपके साथ इन्वेस्ट करना है, बिकॉज जो क्वालिटीज़, ठीक है, वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो आप में है बॉस, ठीक है। एंड यू गाइज आर सेपरेटेड इस वक्त, ठीक है ना। सो यहाँ पर इस रियलाइजेशन के साथ सी हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, बीइंग द मैनिफेस्टर वी आर, ठीक है ना, बट उन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए क्षमताएं ज़रूरी होती है। तो वो जिनके साथ बिल्ड कर रहे थे उनमें वो क्षमताएं नहीं थी, वो बराबरी नहीं था एनर्जी में, क्वालिटी में, जो डिवाइन क्वालिटीज़ वो चाह रहे थे बिल्ड करने के लिए, वो उनमें नहीं था, वो आप में है। एंड दे आर सीइंग दैट इट्स लाइक समथिंग जस्ट हैपेंड एंड डिवाइन ने उन्हें फर्स्ट हैंड शो कर दिया कि वो क्वालिटीज़ किस में है और किसके साथ अगर वो जुड़ेंगे तो उनके ये सारे सपनों को वो पूरा कर सकते, किसके साथ उन्हें कोलैबोरेट करना है। नाउ यहाँ पर जो ये अफसोस वाला वेव आ रहा है, ये इसलिए है बिकॉज आप उनके लाइफ में थे एंड दे कुड नॉट सी यू। एक बहुत बड़ा ह्यूज यहाँ पर एक धक्का आपके पर्सन के अंदर वेव जा रहा है, ये जो बार बार करके आप फील कर रहे होंगे, आप यहाँ पर एक ज़बरदस्त वेव फील कर रहे होंगे कि आपका पर्सन बहुत रो रहे होंगे, देयर इज़ अ सैडनेस दैट्स मूविंग, राइट। तो ये सैडनेस उसी की वजह से, एंड देन आपके पर्सन के आपसे सेपरेट होने के बाद जो पेन आपने
एक्सपीरियंस किया, ठीक है, जो स्ट्रगल्स आपने किए, प्रॉब्ली रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, अकेला चलना, जो सारे डिफ़िकल्टीज़ को आपने एम्ब्रेस किया है यहाँ पे, ठीक है, एज अ लोन वुल्फ, वो लिटरली इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। सो दैट टेल्स मी कि आपका पर्सन एक्चुअली इस कनेक्शन की तरफ 100% ओपन हो चुके हैं, एंड दे आर सीइंग कि उनका इमेच्योरिटी, उनका ये एक्शन ना लेना, टाइम पे मुंह खोल के बात ना करना, ट्रांसपेरेंट ना होना, आपके ऊपर किसी और को चुनना, दूसरे एनर्जीज़ को एंटरटेन करना, ये उनके, बिकॉज यू गाइज आर ट्विंस, उनके ज़ुबान से निकला हर एक शब्द, उनका हर एक बिहेवियर आप पर क्या असर किया है, स्पेशली नेगेटिवली क्या असर किया है, वो उन्हें इस बात का फर्स्ट हैंड, वो इन सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन ने इस डर से वो भागे थे कि दे आर लूजिंग कंट्रोल, लाइक आप इस पूरे पृथ्वी पे एक लौते इंसान हो जो एक्चुअली उनका नुकसान कर सकते हो, उन्हें हर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रेजेंस उन्हें इफ़ेक्ट कर रहा था, राइट? आपका भी बोलना, बिहेवियर एंड एवरीथिंग उन्हें उन पर बहुत असर कर रहा था, दे वर चेंजिंग, राइट? और ये अनकंट्रोलेबली हो रहा था, ठीक है। दे इवन फेल्ट कि वो अपने आप को लूज़ कर रहे हैं, कि वो जो हमेशा से सोचते आए हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो इमेज टूट रहा था, वो ईगो सिस्टम टूट रहा था, एंड इट स्कैर्ड योर पर्सन, एंड वो भागे होंगे। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में यहाँ पर रहना चाहिए, डायनामिक तो हो ही रखा है, बट उनके भागने की वजह से आप पर क्या असर हुआ है कि वो रुक कर भी इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते थे। उन्हें डर था कि आप उन्हें हर्ट कर जाओगे, पर उनका बिहेवियर आपको कितना हर्ट कर गया, इसका उन्हें एक डीप इंटेंस सोल लेवल पे रियलाइजेशन हो रही है बस, एंड दे क्राइंग देयर हार्ट आउट, लाइक दे कैन एक्चुअली फील। वो पूरा वक्त जब आपका सोल उनको पुकार रहा था, वो सोल क्रेविंग हो रही थी, लाइक रात को जाग करके डरावने सपने देख करके जो आप जाग जाते थे, एंड यूज टू क्राई अ हार्ट आउट फॉर योर ट्वेन कि प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ, जब आप रो रहे थे, एंड आपका पर्सन लाइक वो क्लोज्ड ऑफ होकर के बैठे हुए थे। अब अचानक से द वेव एनर्जी का जो वेव आया है, they can actually see everything that happened. It's like universe, angel उन्हें दिखा रहे कि उनके एब्सेंस में आपके साथ क्या हुआ, आपके अंदर क्या चल रहा था, ठीक है। जो स्ट्रगल्स आपने किए अकेले, जो अटैक्स आपने झेले अकेले, जो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, इतना डार्क स्पेस से जो आपने अपने आप को खींच के बाहर निकाला है, कैसे आप अपने आप को तसल्ली दे रहे थे, जहाँ पर सारी उम्मीदें ख़त्म हो रही थी, हर कोई आपको कह रहा था कि मूव ऑन कर, फॉरगेट दैट पर्सन, दिस एंड दैट, ठीक है। आपका दिल टूटे जा रहा था इस रियलाइजेशन के साथ कि आपको, आपके दिल में खंजर उतारने वाला कोई और नहीं, आपका प्यार ही था, पर फिर भी आप अपने कनेक्शन पे गिव अप नहीं कर रहे थे। यू डिड नॉट गिव अप, ठीक है। आप फिर भी आगे बढ़ रहे थे, एंड अपने आप को रिकलेक्ट कर रहे थे, अपने आप को नर्चर कर रहे थे, एंड सेल्फ लव में आप अपने आप को लेकर के आए। द इंटायर कुंडलिनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपने अपने चाक्रस को कैसे अलाइन किया, अपने डर का सामना किया, अपने हार्ट चाक्र को हील किया, अपने सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ को आपने कैसे हील किया, दीज एंड फिर आपका पहली मुलाकात, आपके एंसेस्टर्स, लाइक आप देख सक रहे थे, ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग दे आर बीइंग शोन कि बेटा तुझे लगता है कि सिर्फ तुझे डर था, कि तू भागा था, कि तू अपने आप को बचा रहा था, तुझे लग रहा था कि तेरा ये अदर हाफ तुझे हर्ट कर जाएगा, पर उसने तो कभी तुझे हर्ट करा नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पेन थे, ये जो धक्के तुझे लग रहे थे, वो जो शॉक्स लग रहे थे इसके बातों से, इट्स बिकॉज तू बहुत ही स्टबन था। ये टॉक्सिसिटी
को रिमूव करने के लिए था। तेरे पर्सन ने एक्चुअली फर्स्ट टाइम तुझे हर्ट नहीं किया था, बट तेरा ये थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना, भागना, ये सोचना कि तेरा पर्सन तुझे हर्ट कर सकता है और बदले के भावनाओं में तू अपने पर्सन को छोड़ के बीच रास्ते तू जो अपना यू टर्न लिया था, तेरे इस उल्टा एक्शन के वजह से तेरे पर्सन पे क्या गुजरा है, यू रियली नीड टू नो, यू रियली नीड टू नो। And your person is like really sad. Yeah, what the hell did I just do? Okay. Can we get some communication from this person? क्या हम इस person से communication expect कर सकते हैं? We have the death card. Why is this death card here? ये तो Scorpio card है, a lot of transformation, putting end to a lot of stuff. Okay, so this is putting end to ये चोरपंथी है ना, स्नीकी बिहेवियर, चुपके से पीछे से आना, ठीक है, चीज़ों को लेकर के भाग जाना। तो जब तक लोगों को पता चले कि यहाँ पर हुआ क्या है, तब तक चोर गायब है, फरार है। ये चोरपंथी एंड दिस टॉक्सिक बिहेवियर्स को वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दे आर सीइंग लाइक माय गुडनेस, ये क्या है, ठीक है। आई फील देयर इज़ एन इंटेंस वेव ऑफ हेट्रेड एज वेल, ठीक है ना, बट उनमें एक स्ट्रेंथ भी आएगा ताकि वो अपने आप को और हेट ना करे, अपने आप को माफ़ कर पाए, ठीक है ना। या वी हैव द टेम्परेंस, राइट, एब्सोल्युटली। इट्स लाइक वो ना अपने आप को बहुत कम आँक रहे थे। दे सॉ देम सेल्फ इन अ पर्टिकुलर लाइट, सेइंग कि हाँ मैं तो डेविल हूँ, मैं तो बुरा हूँ, मैं तो ये हूँ, एंड देन दे कम टू दिस रियलाइजेशन कि नहीं, मैं ये एंजल हूँ, आई एम नॉट दैट डेविल। दे कमिंग टू दैट रियलाइजेशन कि डेविल भी एक्चुअली ओरिजिनली एंजल ही था, उसके ईगो के वजह से वो गिरा था और उसे अपना ईगो करेक्ट करना था, राइट। कैन वी गेट सम कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन प्लीज? वेरी डिफेंसिव, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, मैसेजेस आएंगे आपको। आई फील दिस इज़ मोर लाइक, मुझे ये क्लाउड्स एकदम से मेरा कैप्चर करके, इट्स मोर लाइक आप टेलीपैथिकली बहुत कुछ सुनने में मिलेगा, एंड दूसरों से आपको सुनने को मिलेगा, बिकॉज देयर आर बर्ड्स हियर, ठीक है। इस लाइक इनके ट्रांसफॉर्मेशंस के सारे ग्रीन टिक मार्क्स आपको प्रकृति देंगे कि हाँ ये पर्सन चेंज हो रहा है, एंड यू बी एबल टू फील कि हाँ कुछ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, आपके पर्सन में कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। यप, वी हैव द एम्परर अपराइट, अमेजिंग, ब्यूटिफुल, ग्रेट, यस, वी विल हैव एन ऑफर। कम्युनिकेशन भी है, न्यू स्टार्ट का भी है, एंड दिस पर्सन इज़ ऑन फायर राइट नाउ। वो एक्चुअली आपका पर्सन क्या है ना, पता है, वो इस फायरी एनर्जी में है कि वो हुश करके आपके पास आना चाहता है, लाइक एनी सेकेंड दे वांट टू एंटर इनटू योर फील्ड। वो आपसे बात करना चाहते, एकदम जल्दी जल्दी आकर के बात करना चाहते, एकदम दौड़े भागे टू द पॉइंट कि पार्किंग करते वक्त शायद उनका बाइक या गाड़ी ही किसी लैंप पोस्ट में जा कर के टकरा जाए, इतना वो स्पीड में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट देन जब भी वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग कि नहीं, ये वाला सिचुएशन ठीक करना पड़ेगा, वो वाला सिचुएशन ठीक करना पड़ेगा, मैंने तो उसे ये भी कहा था, फिर वो वाला भी था, वो वाला भी था। सो इट्स लाइक देयर इज़ सो मच जो यहाँ पर पहले बैलेंस आउट करना बाकी है। वो खाली हाथ आपके पास नहीं आ सकते बॉस, वो जैसे पहले हुआ करते थे ना, ये पेज एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी, एक एम्परर होकर के ये पेज लेवल पे डिस्कशन, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बॉस, ठीक है ना। तो वो कुछ छोटा से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यूनिवर्स इज लाइक प्लीज़, वो समय निकल चुका है,
ठीक है ना, ये स्मॉल टॉक्स के लिए तुम्हारे अदर हाफ के लिए समय नहीं है, ठीक है ना. So your person was like, ठीक है, then I'll get into this emperor energy and I will come up like the man I am or the woman I am, ठीक है. इस इवॉल्व्ड वर्जन में मैं आऊँगा एंड दे आर एकदम अपने आप को सही कर रहे हैं इस वक्त. You will actually get to hear a lot about this person. इट्स लाइक आप फील कर पाओगे कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं ना, इट्स लाइक उन्होंने जो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया था, मुंह फेर लिया था. हाँ, एंड ये सारे थर्ड पार्टीज़ को ला करके अपने डर से एंड ईगो से सारा सब जो एक बड़ा सा मोटा सा दीवार खड़ा कर दिया था. यू विल रियलाइज़ कि धीरे 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 ना उस दीवार में ना होल्स बन रहे हैं, छेद बन रहे हैं उसमें. एंड वो स्ट्रॉन्ग दीवार जो उन्होंने बनाया था वो अब गिर रहा है धीरे धीरे, और आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस था, जो गैप था, वो अब कम हुए जा रहा है. यू विल बी एबल टू फील योर पर्सन मोर, क्योंकि वो एक्चुअली अपनी एनर्जी आपकी तरफ डायरेक्ट करके रखी हुई है. तो जहाँ पर भी वो है, जिस भी सिचुएशन में वो है, वो वहाँ से मुड़ चुके हैं. दीज आर बोथ मूवमेंट कार्ड्स, ठीक है ना. एंड योर पर्सन माइट बी इन अ लिटिल डिफेंसिव एनर्जी एज वेल. इट्स लाइक उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं शब्दों को ढूंढने के लिए. दे लाइक नहीं, मुझे ग्रो अप करना पड़ेगा, अब आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई नो मैं ये डिज़र्व कर, मुझे इसे सेटल करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर 100% चाहिए तो मुझे पहले अपने आप को 100% वाले उस एनर्जी में लेके जाना पड़ेगा. इट्स लाइक अगर मेरी एम्प्रेस मुझे अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी दे रही है, लाइक शी इज़ नॉट इवन गिविंग क्वीन पेजेस एंड ऑल दैट स्टफ, एम्प्रेस एनर्जी दे रही है, दैट इवॉल्व वर्जन, तो मुझे भी तो ये एम्परर वर्जन उसे देना पड़ेगा ना. मैं एक और राउंड उसे खो नहीं सकता. आई कांट. आई हैव टू वर्क फॉर दिस. सो या, तो गुड न्यूज़ इज़ आप सुन सकते हो. एंड एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहूँगी कि हम मेरे कलेक्टिव के लिए क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. प्लीज़ जैसे नेक्स्ट रीडिंग में जाओ. ओके फाइन, वील टेक इट टू द नेक्स्ट रीडिंग. प्रॉब्ली मैजिक बॉक्स से आप लोगों के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल मैसेजेस आएंगे, लाइक क्या क्या अपग्रेड हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.